अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन का टॉपिक है। सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 8 पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला से लिया गया है और केपीके बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 8 कॉनिक्स 2 का टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम समझेंगे फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद गिवन एलिमेंट्स। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एलिप्स इक्वेशन विद वर्टिसेस एंड एक्सेंट्रिसिटी, यानी इक्वेशन एलिप्स की किस तरह से बनाई जा सकती है अगर गिवन डेटा के अंदर हमारे पास जस्ट वर्टिसेस हों और एक्सेंट्रिसिटी हो। वर्टिसेस क्या है जी? लेट्स से अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जी, वर्टिसेस हैं, अब ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में गिवन है। वर्टिसेस हैं 0 एंड +-5, ठीक है। एंड एक्सेंट्रिसिटी मीन ई विच इज द रेशियो ऑफ सी टू ई। एक्सेंट्रिसिटी कितनी है? 3/5 है, 3/5। अब हमें नहीं पता इसका सेंटर कितना है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि वर्टिसेस 0 +-5 हैं और एक्सेंट्रिसिटी है 3/5। यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन जो मुझे मिलती है, अब एक्सेंट्रिसिटी हमने स्टडी कर रखा है कि एक्सेंट्रिसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रफली ड्रॉ करूं, लेट्स से दिस इज माय एलिप्स, ठीक है, दिस इज माय एलिप्स, ये मेरे पास एक एलिप्स है, ठीक है। तो एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल सेंटर से लेके ओरिजिन तक का मतलब सेंटर से लेके, फॉर एग्जांपल दिस इज द फोकस, ये लेंथ जो है ये कहलाती है। फॉर एग्जांपल चलो राइट साइड पे बात कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका फोसाई होगा, दिस लेंथ इज इक्वल टू सी एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू ए विच इज द लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। तो जो है ए डेफिनेटली ग्रेटर देन सी होगा, ए जो है वो ग्रेटर देन सी होगा। इसका मतलब है जो एक्सेंट्रिसिटी होती है वो सी डिवाइडेड बाय ए होती है, सी डिवाइडेड बाय ए होती है। क्योंकि अगर आप देखें तो अगर आप न्यूमरेटर में स्मॉलर नंबर होगा तो तभी आपका ई जो है वो लेस देन 1 आएगा और ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। सो दैट मेक्स ए वेरी गुड सेंस कि एक्सेंट्रिसिटी, चूंकि हम बात करते हैं कि एक्सेंट्रिसिटी एलिप्स के केस में लेस देन 1 होती है और ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चला जी, ई एक्सेंट्रिसिटी चूंकि रेशियो ऑफ सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ ए होती है। तो यहाँ से हमें जो मजीद इन्फॉर्मेशन मिलती है, चलो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से जो हमें मजीद इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन्फॉर्मेशन क्या है? वो इन्फॉर्मेशन ये है जी कि सी हमारे पास इज इक्वल टू 3 है, सी हमारे पास इज इक्वल टू 3 है और ए हमारे पास इज इक्वल टू 5 है, यानी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 5 है बिकॉज ए रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करूंगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करूंगा। दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस और दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे वर्टिसेस जो है वो 0 +-5 है। दैट मीन्स कि अगर दिस इज 1, चले मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। सो 0, अब्सिसा 0 है और ऑर्डिनेट है 5, ऑर्डिनेट है 5। दिस इज v1, ये v1 है। इस तरह से 1 -1 -2 -3 -4 एंड -5। So abscissa 0, ordinate -5, this is v2, ये vertices हैं, ठीक है। अब हमारे पास vertices हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन जो आई है C3। अब चूंकि जो C जो है, जो फोसाई होते हैं वो किसके इक्वल होंगे इस पर्टिकुलर केस में, बिकॉज फोसाई लाई करेंगे, फोसाई जो है वो लाई करेंगे
चले इससे पहले हम सेंटर फाइंड आउट कर लें। सबसे पहले हमें सेंटर मालूम होना चाहिए। तो सेंटर चूंकि वर्टिसेस का मिड पॉइंट होता है, सेंटर चूंकि वर्टिसेस का मिड पॉइंट होता है, तो सेंटर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स एक्सिस को ऐड करेंगे 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड यानी जो आपके एब्सिसस हैं दोनों पॉइंट्स के, दोनों वर्टिसेस के, दैट डिवाइडेड बाई 2 और ऑर्डिनेट्स को ऐड कर लें, यानी दिस इज x1। चले मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट कलर ले लूँ। दिस इज x1, दिस इज y1 और ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो मिड पॉइंट डेफिनेटली जो होगा वो इसका, तो इसका मतलब एब्सिसा प्लस एब्सिसा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 प्लस माइनस इंटू माइनस 5, तो y1 प्लस y2 बाई 2। सो सेंटर किसके इक्वल आ रहा है? सेंटर इक्वल आ रहा है 0 बाई 2 इज 0 एंड 5 माइनस 5 0 बाई 2 इज अगेन 0। तो सेंटर ओरिजिन पे है। ये भी बात क्लियर होगी कि इस एलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक और जो इन्फॉर्मेशन सी से मिलती है, क्योंकि फोसाई जो होते हैं वो लाई करेंगे ऑन मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। तो 0 से लेके 3 तक, 0 से सी इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स कि फोसाई जो है 1 2 1 2 3, फोसाई जो है एफ फोसाई वो किसके इक्वल है? फोसाई किसके इक्वल है? एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट 3 एंड अदर यहाँ से फाइंड आउट कर सकता है फोसाई f1, दिस इज f1 एंड दिस इज f2। f2 किसके इक्वल है? 0 एंड माइनस 3, 0 एंड माइनस 3। फोसाई भी हमारे पास आ चुकी है। अब लेंथ ऑफ सेमी सेमी माइनर एक्सिस रहती है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, बिकॉज दिस इज ए, दिस इज फॉर श्योर, दिस इज ए, दिस लेंथ इज ए जो कि कितनी है 5। ठीक है, दिस लेंथ इज 3 जो कि, दिस लेंथ इज सी जो कि कितनी है 3। अब यहां से हम बाय डेफिनेशन ऑफ एलिप्स हम ये बात जानते हैं कि आप एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, जस्ट आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लें, और हमें पता है कि और बिकॉज कोई भी जो हमने पॉइंट लिया इसकी लेंथ f1 से लेके, इसकी लेंथ f1 से लेके f2 तक, यानी f1 से कनेक्ट करें इसको और f2 से ज्वाइन करें। अब दिस लेंथ इज a, लेट्स से दिस लेंथ इज a। ठीक है, चलें दिस लेंथ इज a जो कि कहलाती है, जो कि हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें, दिस लेंथ इज a जो कि आपको आपके पास जो है हम इसको बोलते हैं जनरेटर, जनरेटर। अब ये a है बिकॉज ये लेंथ एग्जैक्टली लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस है, यानी ये बिल्कुल, अगर ये a है, अगर ये a है तो डेफिनेटली जो जो अगर इसको आप वर्टिस सेमी माइनर एक्सिस के जो को वर्टिस, जिसको हम को वर्टिसेस बोलते हैं, तो इस को वर्टिस से ज्वाइन कर दें डेफिनेटली। अगर दिस लेंथ इज a, इफ दिस लेंथ इज a मैग्नीट्यूड में, तो ये लेंथ भी कितनी है? ये लेंथ भी a है। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन ऑफ एलिप्स आपको याद होगा, बिकॉज a और यानी दिस लेंथ, और इसको जनरली उस सेंस में हम इसको b बोलते हैं, उस सेंस में हम इसको b बोलते हैं। अगर a ये a है तो फिर ये b हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जस्ट b इस केस में, चूंकि हम लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस को भी b कह रहे हैं, इसलिए हम जस्ट जनरेटर की बात नहीं करते। ठीक है, तो हम बात करेंगे जी लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस a। ठीक है, जो कि ये लेंथ है, दिस लेंथ इज c और ये लेंथ है b, ये हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़े ही आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर लो, बड़े ही आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से? बिकॉज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या है कि हाइपोटेनस a है, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, सो दैट मीन्स के बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे a भी गिवन है और c भी गिवन है। a है 5, 5 5 है 25, माइनस c है 3, 3 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा b आ जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड की सेंस में 25 माइनस 9 इज 16, और स्क्वायर रूट करेंगे आप तो b किसके इक्वल आ जाएगा? b आ जाएगा प्लस माइनस 4 के इक्वल, प्लस माइनस 4 के इक्वल। ठीक है, जस्ट हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक है, लेंथ इज जनरली कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, तो b प्लस 4 है। इसका मतलब है अगर आप राइट साइड पे लेंगे तो 1 2, चले 1 2 हम प्रॉपर ड्रॉ करते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, चले थोड़ा सा बेहतर 1 2 एंड 3 एंड 4। सो ये है 0 4, दिस इज पॉइंट, सॉरी 4 0 4 0, दिस इज b, दिस पॉइंट इज b एंड दिस इज b प्राइम। ठीक है, 1 2 3 एंड माइनस 4। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट मैंने जो पॉइंट प्लॉट किया है, स्लाइटली ये b थोड़ा सा दूर है, इसको हम नज़दीक कर लेते हैं बिकॉज हम बाय हैंड ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए लेट्स से दिस पॉइंट इज b, दिस पॉइंट इज b।
अच्छा, तो b जो है ये वाला मीन दिस b इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इसके क्या आ जाएंगे -4 एंड 0। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, ठीक है, यानी यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो है वर्टिकल ये बन रहा है, वर्टिकल एलिप्स बन रहा है, ठीक है, यानी इस तरह से, ठीक है, वर्टिकल मेरे पास एलिप्स जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि प्रॉपरली डेफिनेटली मैंने उस तरह से एक्चुअली ये 4 बनता है अगर प्रॉपर तरीके से ड्रॉ किया जाए। तो दिस इज 4, मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, दिस इज 4 एक्चुअली, ठीक है, चले हम सपोज कर लेते हैं जी दिस इज 4। अच्छा, ये आपके पास एलिप्स बन गया। तो बेसिकली हमें ड्रॉ तो नहीं करना था, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने इसको ड्रॉ कर लिया, लेकिन हमें जो चीज रिक्वायर्ड है वो इक्वेशन है। अब चूंकि सेंटर जो है वो 0 0 पे लाई करता है और ये एक वर्टिकल एब्सिस है, तो इसका मतलब है इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर, कुछ भी सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं होगा बिकॉज ओरिजिन पे लाई करता है सेंटर, तो एक्स स्क्वायर। अब मेजर एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो माइनर एक्सिस है वो कितना है 4, तो एक्स स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर मेजर एक्सिस वाई के लॉन्ग लाई करता है, तो डेफिनेटली ये कितना है 5, तो ओवर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एलिप्स, जो कि हमने यूजिंग द इंफॉर्मेशन जो जस्ट वेरी स्मॉल इंफॉर्मेशन वर्टिसेस थे और एक्सेंट्रिसिटी थी, इसको इस्तेमाल करते हुए हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। और वर्टिसेस गिवन हो, फॉर एग्जांपल f1 जो है वो मेरे पास है -4, चले चले -2 0, ठीक है, और f2 जो है f2 मेरे पास है +2 0, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास वर्टिसेस में आ जाओ, वर्टिसेस में मेरे पास v1 है -4 0 और v2 है +4 0। अभी मेरे पास डेटा गिवन है। अब इस गिवन डेटा के अंदर मैं जो हूँ वो एक एलिप्स की इक्वेशन कैसे बना सकता हूँ। चले मैं यहाँ पे पहले अपने एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। दिस इज माय वाई एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस। अब असूम कर लें जी कि ये प्रॉपर इतने मेरे से नहीं बने, लेकिन हम असूम कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और मेरे पास पॉइंट्स जो हैं, देखें दिस इज 1, पहले मैं इसकी लेबलिंग कर लूँ 2 3 एंड 4। सो ये 1 है, ये -2 है, -1 -2, थोड़ा सा क्लोज बनाते हैं, -1 -2 -3 एंड -4। हमने जस्ट एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इस तरह से अलॉन्ग वाई एक्सिस भी हम बना लेते हैं। दिस इज +1 +2 +3 and +4, and this is -1 -2 -3 and -4 somehow। चलें जी, आप देखें पहले इनको प्लॉट कर लेते हैं। ये जो हमारे फोसाई हैं बिकॉज दे आर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, तो इनको हम प्लॉट कर लेते हैं। दैट में कैसे मुझे पता चला एक्स एक्सिस पे लाई करें, बिकॉज ऑर्डिनेट हर एक केस में क्या है 0, ऑर्डिनेट हर एक केस में क्या है 0 है। सो दिस इज द रीजन कि मैं बात ये कर सकता हूँ कि ये जो है एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। सो आई कैन ड्रॉ देम लाइक f1 जो है -2 0 के ऊपर है, सो 1 2 -1 -2, इसका मतलब है ये f1 है मेरे पास विच इज -2 0 और मेरे पास f2 है +2 0, दिस इज f2 विच इज +2 0। और इसी तरह से v1 -4 0, v1 जो है वर्टिस 1 जो है, यानी एक वर्टेक्स यानी मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस का जो एंड पॉइंट है -4 0 एंड दिस इज +4 0। और ये डेफिनेटली हमारे पास जो गिवन है ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स है +4 0, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ गया। इसका मतलब है कि हमें ये बात पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज c, ये डिस्टेंस कितना होता है c, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना है a है, ये डिस्टेंस कितना है a है, दिस डिस्टेंस इज a, दिस डिस्टेंस इज a। अब अगर आप देखें तो हमने जब अंडरस्टैंड किया था कॉन्सेप्ट ऑफ एलिप्स, यानी बाय डेफिनेशन हमने इसको दो तरह से देखा था। हमने कहा था अगर आप एक सेंट्रल पॉइंट ले लें, ठीक है, सबसे पहले हम इसका सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट द सेंटर। सेंट्रल पॉइंट क्या होता है? अब सेंटर डेफिनेटली फोसाई का मिड पॉइंट होता है या वर्टिसेस का मिड पॉइंट होता है। तो किसी भी केस में अगर मैं अपने सेंटर की बात कर लूं तो सेंटर कितना होगा? सेंटर इज बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ फोसाई एंड मिड पॉइंट ऑफ
और मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस। अब फोसाई के मिड पॉइंट की बात कर लो तो x1 प्लस x2/2, दैट मीन्स -2 + 2/2 -2 + 2/2, ठीक है। ये मेरे पास एब्सिसा -2 + 2/2, ये मेरे पास आ जाएगा एब्सिसा, एंड ऑर्डिनेट 0 + 0/2, 0 + 0/2, ये मेरे पास एब्सिसा आ गया। ये ऑर्डिनेट आ गया तो -2 + 2/2 0, और ये भी 0। सो दैट्स श्योरिटी कि ये सेंटर जो है वो 0 में डेफिनेटली -2 + 2। अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला भी अप्लाई कर लें, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तब भी आपके पास 0 ही आएगा। सो ये बात तो हमें क्लियर होगी, ठीक है। ये बात तो हमें, सॉरी यहाँ पे आप, मैं मतलब जो डिस्टेंस फार्मूला की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करेंगे तो डेफिनेटली 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। अब डेफिनेटली 0 4, अगर आप 2 यूनिट राइट साइड पे हो, 2 यूनिट लेफ्ट साइड पे हो, तो डेफिनेटली आपका फिर सेंटर जो है वो 0 में बनता है, सेंटर जो है वो 0 0 के ऊपर बनता है। सो ओरिजिन तो अंडरस्टैंड हो गया कि ओरिजिन 0 0 के ऊपर है, ठीक है, जबकि ये सेंटर जो है वो 0 0 के ऊपर है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे व्हाट इज बी लेंथ क्या होगी। देखें बी कैलकुलेट करना हमारे लिए एक जो है वो अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जिससे हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, यानी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। अब देखिए हमने बाय डेफिनेशन ये बात स्टडी कर रखी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, जिसको मैं ए कह रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं फोकस, दिस इज अ पॉइंट, फोकल पॉइंट, ठीक है, अगर मैं फोकस से वो पॉइंट अलोंग वाई एक्सिस लूं, ठीक है, वो पॉइंट अलोंग वाई एक्सिस लूं, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो हमने बात की थी कि चलें इस फोकस से बात कर लें, ठीक है, बिकॉज इसको हमने बोला था दिस लेंथ इज ए, दिस लेंथ इज ए। आई डोंट नो कि क्या लेंथ है, मुझे नहीं पता, ये आइडिया मुझे आइडिया नहीं है जिसमें ड्रॉ कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज जितनी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, विच इज लेंथ ए, विच इज लेंथ ए इन मैग्नीट्यूड। मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली माइनस ए होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड दिस इज ए। चले मैं लिखता हूँ मैग्नीट्यूड की बात, मैग्नीट्यूड की सेंस में, ठीक है, ए है। तो डेफिनेटली अगर आप फोकस से वो पॉइंट लेंगे अलोंग वाई एक्सिस, तो जितनी लेंथ यहाँ से, अगर आप वाई एक्सिस पे पॉइंट ले रहे हैं, प्रोवाइडेड द सेंटर इज 0, तो यहाँ से लेके जितनी लेंथ यहाँ पे होगी, अगर दोनों फोकस से, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी ए, ठीक है, जिसको हम हमेशा क्या कहते हैं, दिस इज, हम जनरेटर्स की बात करते हैं, जनरेटर्स आर द थिंग्स जिसके बेसिस के ऊपर हम लाइन, जब हम एलिप्स ड्रॉ करते हैं, अगर ये लेंथ ए हो जाए, ठीक है, ये लेंथ जो है वो बी है, डेफिनेटली देन दिस लेंथ विल बी बी, ठीक है, और ये लेंथ जो है वो सी है, यानी फोकस से लेकर यहाँ तक की लेंथ सी है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। सो आई कैन से कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आ जाएगा, मुझे बी स्क्वायर चाहिए, वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बिकॉज हाइपोटेनस में से फिर बेस, इफ दिस इज एंगल थीटा, तो बेस जो है सब्ट्रैक्ट करा दें, व्हाट इज बेस, सी स्क्वायर इज बेस, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ए कितना है और ए भी गिवन है, सी भी गिवन है, व्हाट इज ए लेंथ जो है वो देखें यहाँ पे एब्सिसा, एब्सिसा विच इज 4, तो ए इज 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस व्हाट इज सी इज द लेंथ विच इज 2, सी कितनी लेंथ है 2, ठीक है, यानी यहाँ से फोकस का एब्सिसा 2 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 कितना हुआ 12, और अगर मैं बी स्क्वायर रूट कर दूंगा तो आ जाएगा प्लस माइनस 12, प्लस माइनस 12, और अगर प्लस माइनस 12 स्क्वायर रूट, ठीक है, प्लस माइनस 12 स्क्वायर रूट, यहाँ से कैलकुलेटर से हम ये लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, 12 के स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, तो 3.46, हम 3.5 कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 3.5, ठीक है, 3.5, इसका मतलब बी लेंथ आ गया 3.5, तो ये कहाँ पे बनती है 1 2 3 और तकरीबन यहाँ पे, तो मैंने रफली कुछ बेहतर ही एस्टिमेट लगाया था, ठीक है, ये लेंथ बनती है, इधर से ये 1 2 3 एंड 3.5, इधर से ये, तो दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज बी, जो कितना है ओरिजिन एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट 3.5, और यहाँ पे ऑर्डिनेट 0 एंड माइनस 3.5। अब देखें हमारे पास जो है वो वर्टिसेस भी है, वर्टिसेस भी गिवन है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें तो आप अगर इसको ड्रॉ भी करना चाहें, मैं एक रफली इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये बहुत ही वैसे ख़राब सा मैंने इसको ड्रॉ किया है, ठीक है, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ठीक है, चलें यहाँ से इस तरह और यहाँ से फिर इस तरह, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको रब कर देते हैं, बिकॉज हमें वी डोंट रिक्वायर दिस, इसको मैंने यहाँ से रब कर दिया। तो आप देख सकते हैं जी ये काइंड ऑफ हमारे पास एक एलिप्स है, अभी भी बहुत ये ख़राब शेप में है, लेकिन जस्ट टू गिव यू ए कॉन्सेप्ट, ये एलिप्स आपके पास बन गया, ठीक है। इसको ड्रॉ तो वैसे भी नहीं करना था, हमारे क्वेश्चन के अंदर इसको ड्रॉ करना नहीं था, इक्वेशन बनानी थी। इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है, इक्वेशन बनाना इज क्वाइट ईजी नाउ, कि आपके पास अब सेंटर 0, तो इसका मतलब है
एक्स में से कोई चीज भी सब्ट्रैक्ट, यानी एच भी जीरो है, के भी जीरो, तो एक्स आवर एक्स स्क्वायर आवर व्हाट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो क्या है 4, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है 4, तो एक्स स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 3.5, वाई स्क्वायर ओवर 3.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा जस्ट यूजिंग द इंफॉर्मेशन फोकसेस फोसाई और वर्टिसेस को इस्तेमाल करते हुए हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड आउट कर ली।